Hello, good morning, my dear students of class 10th. And today I will start second chapter, जो कि last paragraph जो remaining था उसको start करने वाली हूँ. This is our second chapter. Name is second chapter on violence. ऑन वायलेंस में हमने ये पढ़ा कि जो ऑथर है वो टाइप्स ऑफ वायलेंस बताया है कि फिज़िकल वायलेंस के साथ साथ में इनवर्ड वायलेंस भी होती है, जैसे किसी से नफ़रत करना, अगली क्रिटिसाइज़ करना, एंगर, हेट, एंटागोनिज्म, इस तरह की जो है जो फीलिंग है वो इनवर्ड वायलेंस में आती है. और उसने यूथ से अपील भी की है टू चेंज द सोसाइटी विच इज़ बेस्ड ऑन द वायलेंस. और उसको जो इस तरीके की सोसाइटी जो बिल्ड करी है वो हमारे पहले वाली जनरेशन ने करी है. ऑथर ये भी कह रहा है कि इफ़ you do not change the society right now, then your next generation, it means your children have to pay for this. कि इस वायलेंस में अगर आप नहीं मारे जाओगे, if you do not get any danger, अगर आपको कोई नुकसान नहीं है तो इसका जो नुकसान है, इसका जो खतरा है वो किसको भुगतना पड़ेगा? your children, आपके बच्चों को. so if you want to that your children will be safe, then you have to change this society. और इस सोसाइटी से आपको वायलेंस को एलिमिनेट करना पड़ेगा. एंड यू हैव टू इस्टेब्लिश लव, अफेक्शन, चैरिटी इन द सोसाइटी which will be very helpful, and in that society the future of your children will be very bright. Now I am going to start last paragraph of this chapter. Take out page number 22. Be free, live happily, joyously, without any antagonism, without any hate, then life becomes something quite different. जब ऑथर ने यूथ से ये कहा था कि अब आपको स्टैंड अप होना है अगेंस्ट सोसाइटी विच इज़ बेस्ड ऑन वायलेंस, यू हैव टू रिमूव द सोसाइटी, आपको ही सोसाइटी को वायलेंस को हटाना है सोसाइटी में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बी फ्री, आपको हर चीज़ से फ्री होना है, मतलब किसी के भी प्रेशर में नहीं आना है. लिव हैप्पीली, खुशी से रहना है. जॉयसली यानी कि प्रसन्नता से रहना है. विदाउट एनी एंटागोनिज्म, विदाउट एनी एंटागोनिज्म का मतलब है बिना किसी एनिमिटी के. एनिमिटी मतलब बिना किसी की शत्रुता के, ना तो किसी को अपना दुश्मन मानना है ना बनाना है. विदाउट एनी हेट, बिना नफरत के. देन लाइफ बिकम समथिंग क्वाइट डिफरेंट. और जब लाइफ से ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, एंटागोनिज्म, हैट, और हम लोग हैप्पीली रहेंगे, तो लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी. देन लाइफ हैज़ अ मीनिंग, तब इस ज़िंदगी का कोई अर्थ निकलेगा. अदरवाइज़ ये लाइफ है मीनिंग लेस होगी अगर इस लाइफ में हैट और एंटागोनिज्म रहेगा तो. देन लाइफ हैज़ अ मीनिंग इज़ फुल ऑफ जॉय एंड क्लैरिटी. तब हमारी जो लाइफ है वो मीनिंगफुल हो जाएगी, यानी इस ज़िंदगी का कोई अर्थ होगा और इसमें खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी. आगे राइटर कहना चाह रहा है, व्हेन यू वॉक अप दिस मॉर्निंग, आज जब सुबह जब तुम उठे, जब जागे, डिड यू लुक आउट द विंडो, क्या तुमने विंडो के बाहर देखा? यू वुड हैव सीन दोज हिल्स बिकम सैफरन एज द सन रोज अगेंस्ट द लवली ब्लू स्काई. यू वुड हैव सीन, तुमने देखा होगा कि वो जो हिल्स हैं, जो पहाड़ियाँ हैं, वो सैफरन हो गई हैं, यानी कि केसरी रंग की हो गई हैं. क्यों हो गई हैं? क्योंकि एज द सन रोज अगेंस्ट दैट लवली ब्लू स्काई, क्योंकि उस नीले, जो बहुत ही प्यारा सा नीला आसमान है, वहाँ से सूरज उगने से, यानी कि उसकी किरणें जब हिल्स पर पड़ी, सुनहरी किरणें जब हिल्स पर पड़ी, देन दैट हिल्स बिकम सैफरन, तो वो कैसा कलर की हो गई? केसरिया कलर की हो गई. एंड हैव यू नोटिस ऑल दोज, और क्या तुमने वो सब चीज़ें नोटिस की हैं? ब्लू एंड और उस हील के केसरी रंग को नोटिस करने के साथ साथ, एंड अलॉन्ग विद द नोटिसिंग सैफरन कलर ऑफ द हिल्स, एंड यू ऑल्सो नोटिस द बर्ड बिगेन टू सिंग, तुमने बर्ड्स की चहचहाट भी सुनी है. एंड द अर्ली मॉर्निंग कुकूड, और जल्दी सुबह तुमने कोयल की कुकू सुनी. देर वॉज अ डीप साइलेंस ऑल अराउंड, और बहुत जल्दी जब सुबह जब हम देखते हैं, व्हेन वी नोटिस ब्यूटी ऑफ नेचर, वी ऑल्सो फाइंड देयर साइलेंस ऑल अराउंड, कि सभी जगह क्या होती है? शांति रहती है, साइलेंस रहता है. अ सेंस ऑफ ग्रेट ब्यूटी एंड लॉलीनेस, और वो जो सेंस होता है
वो अनुभव जो होता है वो ग्रेट ब्यूटी यानी कि बहुत ही नेचर जो सुंदरता है उसका सेंस होता है, उसका सीन्स होता है, एंड लॉनलीनेस और अकेलेपन का सेंस होता है। यानी कि उसमें हम बहुत ही ग्रेट ब्यूटी को फील करते हैं, देखते हैं और अकेलेपन को फील करते हैं, और ऑल अराउंड साइलेंस होता है। एंड इफ़ नो वन इज़ नॉट अवेयर ऑफ ऑल दैट वन माइट जस्ट एज वेल बी डेड। कि और इफ़ वन इज़ नॉट अवेयर, वन इज़ नॉट अवेयर का मतलब है अगर कोई इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं है, यानी कि अगर किसी ने इस तरीके की अर्ली मॉर्निंग की ब्यूटी को नोटिस नहीं किया है तो वो कैसा है, वन माइट जस्ट एज वेल बी डेड। वो ऐसा है जैसे कि एक मृत इंसान हो। मतलब सुबह जल्दी उठने के बाद में हम लोग ब्यूटी ऑफ हिल्स हैं और जो चर्पिंग ऑफ बर्ड्स यानी कि बर्ड्स की चहचहाट है और जो ब्यूटी ऑफ सन और उसकी जो सन ब्राइट है, इन सब चीज़ों को नोटिस करते हैं तब तो अच्छी बात है। और अगर हम नहीं करते हैं तो कैसे हैं, वन माइट जस्ट एज वेल बी डेड, तो वो कैसा है, एक मृत की तरह है। बट ओनली वेरी फ्यू पीपल आर अवेयर, लेकिन कुछ बहुत कम लोग ही होते हैं जो इस नेचर की ब्यूटी के बारे में अवेयर होते हैं। यू कैन बी अवेयर ऑफ इट, तुम लोग भी अवेयर हो सकते हो। You can also notice the beauty of nature, you can also notice the saffron color of hills, you can also notice the singing of birds and cuckoo's coo. कब, when your mind and heart are open, जब तुम्हारा दिल और दिमाग खुला होगा। खुला कब होगा, जब हमारे माइंड और हार्ट में नफ़रत की फीलिंग नहीं होगी। when we have feeling of love in our mind and heart, then we can notice all the beauty of nature. when you are not frightened, जब आप डरे हुए नहीं होंगे। डर किस चीज़ का है, डर मतलब कि ये जो दुनिया में जो वायलेंस हो रहा है, जो हिंसा हो रही है, आपको डर होना कल मालूम नहीं क्या हो जाएगा। इस चीज़ का डर अगर आपको नहीं होगा तो हम लोग प्रकृति की सुंदरता को एंजॉय करेंगे और उसको नोटिस करेंगे। व्हेन यू आर नो लॉन्गर वायलेंट, अगर तुम ज़्यादा हिंसक नहीं रहोगे, यानी कि जब तुम्हारे अंदर काम, लव, अफेक्शन, चैरिटी, इस तरीके की फीलिंग रहने लगेगी। when you are not no longer violent, जब तुम ज़्यादा हिंसक नहीं होंगे, then you can be aware and then you can notice beauty of nature. then there is a joy, जब तुम violent नहीं रहोगे, जब तुम हिंसक नहीं रहोगे। हिंसक का मतलब not only to kill person, not only to murder any other person. violent means to be to have hate, to have feeling of antagonism and to be angry, यानी कि गुस्सा होना, किसी से शत्रुता की फीलिंग रखना और नफ़रत रखना, ये सब चीज़ें क्या है, वायलेंट है। अगर तुम अपने मन में इनवर्ड और आउटवर्ड वायलेंट नहीं हो तो तुम बहुत ही क्या रहोगे, देन देयर इज़ ए जॉय, तो यहाँ पर क्या रहेगा, जॉय रहेगा, खुशी रहेगी। देयर इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लिस, ब्लिस का मतलब होता है जॉयफुल, प्रसन्नता। तो जब हमारे मन में एंटागोनिज्म, हैट नहीं रहेगा, हम लोग किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, हेट क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, तो असाधारण खुशी मिलेगी हमें, एक ऐसे ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लिस मिलेगी ऑफ विच वेरी फ्यू पीपल न्यू, और उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लिस के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। वो कम लोग कौन हैं, जो वायलेंट नहीं होते हैं, जो फुल ऑफ जॉय और फुल ऑफ लव और जिनकी फीलिंग होती है चैरिटी वगैरह करने की। एंड इट इज़ पार्ट ऑफ एजुकेशन टू ब्रिंग अबाउट द स्टेट इन ह्यूमन माइंड, और ये भी एक एजुकेशन का पार्ट ही है कि हम इस तरीके का स्टेट, यानी कि ऐसी फीलिंग, यानी कि कौन सी फीलिंग, जिसमें हम लोगों की लव वाली फीलिंग हो, एक दूसरे के लिए हम लोग हेट नहीं रखते हो, इस तरीके की फीलिंग लाना ह्यूमन माइंड में, ये भी एक एजुकेशन का पार्ट है। यानी कि एजुकेशन मीन्स नॉट ओनली टू गेट pass, not only to pass the examination and to get the job. Education means we should be free from the feeling of hate, antagonism, and we have to store the feeling of love and affection in our heart, and we should love to each other in the world. Okay, तो ये जो ऑथर थे इसके वो थे कौन, जय कृष्णमूर्ति। अब हम पढ़ते हैं अबाउट द ऑथर। जय कृष्णमूर्ति इज़ अ रेप्यूटेड राइटर एंड एन एजुकेशनलिस्ट। ये जो बहुत ही बड़े शिक्षाविद हैं और रेप्यूटेड राइटर भी हैं। लाइक द बर्टन रसेल, हिज माइंड वॉज फुल ऑफ द रिवोल्यूशनरी आइडियाज़।
बर्टल रसेल की तरह ही इनका जो माइंड है वो भी फुल ऑफ रिवोल्यूशनरी है, रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ यानी कि क्रांतिकारी विचारों से भरा पड़ा है। क्रांतिकारी विचारों का मतलब है कि ऐसे आइडियाज़, ऐसे आदर्श, ऐसे विचार जो कि चेंज लाते हो, टू चेंज द ओल्ड फैशन वर्ल्ड, यानी कि जो ओल्ड फैशन वर्ल्ड है, जो रूढ़िवादी वर्ल्ड है, जिसमें सिर्फ जो बनी बनाई जो यूज़लेस बातें हैं उस पर चल रहा है, जिसे लोगों में, दुनिया में प्यार नहीं है, ऐसे वर्ल्ड को चेंज करने के से चेंज करना वो चाहते हैं। देयर इज़ अ टाइम्स ऑफ एथिकल वैल्यूज़ इन हिज राइटिंग, यानी कि उनकी राइटिंग्स, यानी कि उनके जो लेखक है उसमें एथिकल वैल्यूज़ भरपूर मिलती हैं। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज़ रिमार्केबल, और एजुकेशन के फील्ड में भी उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ही रिमार्केबल, यादगार है। अंडर कृष्णमूर्ति फाउंडेशन मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर फंक्शनिंग विच आर devoted to build up a generation of brilliant student and academies, कि अंडर द कृष्णमूर्ति फाउंडेशन बहुत सारी ऐसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप हो गई हैं जो कि डिवोटेड है, जो कि काम कर रही है ऐसे जनरेशन बनाने में, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स एंड द एकेडमिशियंस यानी कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं उनकी जनरेशन बिल्ड करने में, ऐसे जनरेशन बनाने के अंदर इसकी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्या है, काम कर रही हैं। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर में जो ऑन वायलेंस पढ़ा, वायलेंस में हमने ये सीखा है कि हमें ये जो वर्ल्ड है, ये जो सोसाइटी बेस्ड ऑन होनी चाहिए लव और अफेक्शन पे, नॉट ऑन द बेस ऑफ वायलेंस। अलॉन्ग विद दिस वी हैव completed our second chapter also, and stay home, stay safe, like the video and subscribe the channel.